नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ बुक स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखिए, कनकेव मिरर क्या होता है दोस्तों। देखिए, कनकेव मिरर दोस्तों इस टाइप का मिरर रहता है जिसका इनर सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यही रे आके टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। और इसका बाहरी वाला सरफेस दोस्तों सिल्वर्ड और क्लियर आता है। जैसे आपको प्लेन मिरर बताए थे, एक साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक साइड दोस्तों सिल्वर्ड की ओर आता है, ऑरेंज कलर का देखिएगा आप। तो उसी तरह इसमें भी एक साइड सिल्वर बाहरी साइड में और इनर सरफेस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोस्तों। देखिए कहाँ से आया दोस्तों कॉनकेव मिरर। देखिए एक इसको अगर हम इस तरह एक्सटेंड करें दोस्तों डॉट लाइन से, तो ये क्या बन जा रहा है दोस्तों, स्फेयर बन जा रहा है। तो स्फेरिकल दोस्तों, स्फेयर से ही दोस्तों एक काट के इसका एक कनकेव मिरर बना है। तो देखिए दोस्तों, स्फेरिकल स्फेयर है, इसी का एक क्या होता है दोस्तों, सेंटर होगा। तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। अब देखिए, एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखिए इस तरह रहेगा दोस्तों। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, इसका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बल्जिंग है, देखिए बाहर में निकला हुआ है पूरा। और इनर सरफेस इसमें क्या रहता है दोस्तों, सिल्वर किया हुआ रहता है। इस तरह इनर सरफेस सिल्वर की ओर आता है और बाहरी सरफेस जो बल्ज है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट आके यहाँ टकराएगा और फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको भी दोस्तों देखिए डॉट से अगर हम गोल बनाए इसको तो स्फीयर ऐसा ही बन जाएगा। तो इसका भी क्या होगा दोस्तों, सेंटर होगा। तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया। जो कॉनकेव मतलब केव मतलब गुफा ऐसा, इसका अंदर देखिए पूरा धंसा हुआ है। तो यही इसका इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग और आउटर सिल्वर्ड। और कॉन्वेक्स मतलब बाहरी सरफेस बल्जिंग है इसका, वही रिफ्लेक्टिंग है। और इनर सरफेस इसमें सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। तो अब देखिए, इसमें कुछ टर्म रिलेटेड बताते हैं, इसका क्या क्या टर्म होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। देखिए, टर्म रिलेटेड टू कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, ये था कॉनकेव मिरर, तो इसको हम एक्सटेंड किए थे तो एक ऐसा बन गया था, स्फेयर बन गया था। तो देखिए स्फेयर का बीच में सेंटर होगा दोस्तों, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे दोस्तों इसको। देखिए ये जो मिरर है ये इसी को काट के निकाला गया है दोस्तों, यहीं से स्फेयर से काट के ही ये मिरर को निकाला गया है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है दोस्तों, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर इन ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये सेंटर है, ये हॉलो स्फेयर का सेंटर और ये स्फेरिकल मिरर उसी का पार्ट है दोस्तों। तो यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक लाइन जो सेंटर, और देखिए ये पोल क्या होता है दोस्तों, देखिए पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट ये होता है मिड पॉइंट। ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा इसका मिड पॉइंट, एक पार्ट। तो यही पोल होता है इसका मिड पॉइंट। तो ये पोल हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता चल गया होगा क्या होता है, पोल भी पता चल गया। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। तो देखिए अब ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मीट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, द लाइन विच मीट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये समझ में आई है दोस्तों। अब देखिए
यहाँ से दोस्तों यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में एक पॉइंट होता है, इसको फोकस बोलते हैं। ए पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करते हैं। देखिए फोकस क्या है? डिस्टेंस मिड पॉइंट ऑफ, देखिए फोकस बोलते हैं मिड पॉइंट बिटवीन किसके किसके बीच में दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो ये और फोकस तो होगी, और फोकल लेंथ किसके किसके बीच में डिस्टेंस है? फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सब कुछ समझ में आ गया दोस्तों? देखिए यहाँ आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। इस तरह है दोस्तों, ये वाला क्या हो गया? पोल हो गया, मिड पॉइंट ऑफ मिरर पोल। देखिए इसका यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एक्सटेंड करेंगे तो स्फीयर बनेगा, तो यहाँ पर सेंटर होगा इसका। सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पोल तक का, इसको फोकल लेंथ। सब कुछ समझ में आई है दोस्तों आपको? अब देखिए एक और टर्म आता है एपर्चर, इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखिए ये वाला जो है ना अपर पार्ट, पोल के ऊपर वाला पार्ट और पोल के नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला, ये क्या है? एपर्चर है। इसी में क्या होता है दोस्तों? लाइट रे आके टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, यही पार्ट में एपर्चर का। यहाँ भी देखिए टकरा के रिफ्लेक्ट होगा। तो ये पोल के ऊपर वाला पार्ट को और पोल के नीचे वाला पार्ट जो है ये एपर्चर होता है दोस्तों। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट। मतलब देखिए ये हॉलो स्फीयर का पार्ट है और एक्सपोज्ड किया हुआ है बाहर के तरफ, वहीं पर इंसिडेंट लाइट आके टकराता है, तो ये एपर्चर हो गया दोस्तों। अब देखिए फोकल प्लेन। देखिए फोकल प्लेन क्या होता है दोस्तों? तो फोकल प्लेन क्या होता है? एक नॉर्मल जो है वो कहाँ से पास होगा दोस्तों? फोकस से। एक प्लेन का नॉर्मल दोस्तों इस तरह, एक प्लेन का। देखिए एक प्लेन है, ये नॉर्मली प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर रहेगा और वो फोकस से पास होगा, जो रे ऑफ लाइट को रोकता है दोस्तों। तो वही क्या है? फोकल प्लेन। एक प्लेन अगर हम लेंगे यहाँ पर इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लेन मान लीजिए एक लिए, और वो प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर और पास हो रहा है फोकल प्लेन से,
तो वही जो लाइट आ रहा है उसको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, फोकल प्लेन हो गया दोस्तों। तो सब कुछ दोस्तों देखिए हो गया, समझ में आ गया, इतना चीज़ है इसमें टर्म्स। अब देखिए इसी तरह दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का भी इसी तरह होगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का भी इस तरह, यहाँ पर होगा पोल इसका, इस तरह पार होगा पैरेलल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होगा फोकस। देखिए लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा और फोकस भी इधर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया। इसी तरह इससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा ए कैपिटल एफ से। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह ये वाला ऊपर वाला पार्ट पोल से ऊपर वाला अपार्चर है, ये भी अपार्चर है इसका। फोकल लेंथ यहाँ से एक प्लेन पास होगा, परपेंडिकुलर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और फोकस से वो पास होगा प्लेन, उसी को फोकल प्लेन बोलेंगे। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका स्फीयर का सेंटर है और ये मिरर उसका पार्ट है। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी रेडियस है किसका, हॉलो स्फीयर का, और वो मिरर उसका पार्ट है। तो इस तरह करके दोस्तों ये होगी आपका। अब देखिए कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लाइट। तो कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लाइट क्या होगा दोस्तों, देखिए कॉनकेव जो होता है ये, इसी को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब जैसे लाइट आके टकराएगा मिरर में और एक जगह जाके दोस्तों मीट करेगा, सब रे रिफ्लेक्ट जो करके आएगा रे वो एक जगह मीट करेगा। कन्वर्ज मतलब मीट करना। तो देखिए कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए फोकस है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए रे आया पैरेलल, यहाँ टकराया इंसिडेंट रे, और ये कहाँ से पास होगा दोस्तों, फोकस से पास होगा। फिर रे आया पैरेलल, यहाँ इंसिडेंट किया, फिर ये कहाँ से पास होगा दोस्तों, फोकस से पास होगा। फिर यहाँ से भी एक रे ले लीजिए, आया यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, फोकस से पास हो रहा है। तो देखिए सब रे रिफ्लेक्ट होके इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ, ये ला पॉइंट पे फोकस पे एक पॉइंट पे रे मीट कर रहा है। इसीलिए कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम दोस्तों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखिए कैसे,
देखिए इसका इनर साइड ये वाला सिल्वर्ड रहता है। देखिए ये वाला क्या है, पोल है, यहाँ फोकस है, ये वाला मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए यहाँ से लाइट आया और ये टकरा के देखिए इधर डाइवर्ज कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। डाइवर्ज मतलब दोस्तों फैल जाना, बिखर जाना होता है डाइवर्जिंग मतलब। देखिए टकराया यहाँ, यहाँ बिखर गया। फिर इस तरह मान लीजिए रे टकराएगा, इस तरह बिखर जाएगा। यहाँ से मान लीजिए एक रे आया, टकराया, इस तरह बिखर गया। ये इंसिडेंट कर रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चल जा रहा है, इधर ये भी इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, बिखर ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए इसका भी जब आप ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आप इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे पीछे के तरफ, तो इस तरह आके एक जगह लाइट मीट करेगा सब। देखिए रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये सब जाके इस तरह एक जगह लाइट मीट करेगा। देखिए इस तरह यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ था इस तरह, तो ये जो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये सब लाइट सब मीट करेगा जाके। तो ये भी दोस्तों कन्वर्जिंग है, मतलब अपीयर से दिखाई देता है लेकिन ओरिजिनल में कन्वर्जिंग होता नहीं है। ये अपीयर टू कन्वर्जिंग है, मतलब दिखाई देता है लेकिन ये सचमुच में डाइवर्जिंग है। इसको एक्सटेंड करेंगे तब कन्वर्जिंग है दिखेगा, लेकिन ये क्या है, ये कन्वर्जिंग है पूरा। आप यहाँ से देखेंगे तो ये दिखेगा कि मीट कर रहा है एक पॉइंट पे सब रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यही कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर है दोस्तों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। अब देखिए दोस्तों, देखिए रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। क्या क्या रूल्स है दोस्तों रे डायग्राम ड्रॉ करने का। देखिए नंबर 1, देखिए कॉनकेव मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल दोस्तों देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है। तो रे ऑफ लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहेगा, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। देखिए ये इस तरह रे ऑफ लाइट पैरेलली आके टकराया मिरर में और ये कहाँ से पास होगा दोस्तों, फोकस से पास होगा, ये फोकस से पास होगा। तो पैरेलल जब भी आके टकराएगा स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर में, तो ये रिफ्लेक्ट होकर किससे पास होगा, फोकस से, पहला रूल। तो इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे आके टकराया, तो इसका क्या होता था दोस्तों, डाइवर्ज होके इधर आ जाता था। लेकिन अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे ये वाला, तो ये भी फोकस से पास होगा दोस्तों, ये वाला। तो इसी तरह जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का रे पैरेलल आएगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट करके किससे पास होगा, फोकस से। ये पहला नियम दोस्तों। देखिए अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल देखिए फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस and after striking the mirror it
रिफ्लेक्टेड पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए रे ऑफ लाइट अब फोकस से पास होके टकरा रहा है मिरर में, और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके कैसा हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है दोस्तों, किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इसमें क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पार होके मिरर में टकराएगा, ये रिफ्लेक्ट पैरेलली हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट होके लाइट पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। पहले क्या होता था कि पैरेलली आके टकराता था, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलली टकराता था लाइट, तो किससे पास हो जाता था, फोकस से। अब अगर फोकस से पास होके टकराएगा लाइट, तो ये पैरेलल किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्शन का बाद रे, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये दूसरा दोस्तों लॉ है, दूसरा इसका रूल है। अब देखिए दोस्तों तीसरा रूल क्या है इसका, 3 ठो सिर्फ रूल है दोस्तों। तीसरा रूल है, देखिए ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ देखिए ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोस्तों, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्ट्राइक्स द मिरर, देन रे रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या होगा, कोई भी रे आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है दोस्तों, रे इंसिडेंट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर में आके टकराया, और ये फिर रिट्रेस इधर ही हो जाएगा दोस्तों इसका पाथ। देखिए यही डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ रिट्रेस हो जाएगा इसका पाथ, तो इधर ही से आके टकरा रहा और इधर ही वापस चल जा रहा है दोस्तों। तो यही तीसरा रूल है। तो अब दोस्तों देखिए रे डायग्राम इसका कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। तो देखिए नंबर 1 पहला, इसका 6 ठो रे डायग्राम बनेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रख के। तो पहला देखिए यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर इस तरह बनाइए, इस तरह एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, ये P है, ये दोस्तों फोकस मान लीजिए, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, देखिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसको हम इस तरह एरो से डिनोट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इमेज दोस्तों देखिए किस में बनता है, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करेगा ना दोस्तों, देखिए जैसे कन्वेक्स, ये ला कनकेव मिरर है, फोकस है, तो इमेज कहाँ बनता है पहले वो समझिए। देखिए रे इंसिडेंट हुआ, यहाँ टकरा कर रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से पास हुआ, यहाँ एक रे आया दोस्तों, इंसिडेंट हुआ, फिर ये टकरा के कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो दोस्तों जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है ना दोस्तों, वही पॉइंट पे इमेज बनता है। देखिए ये ला रिफ्लेक्ट रे यहाँ गया, ये रिफ्लेक्ट रे यहाँ, और यही पॉइंट पे दोनों मीट करा, तो यही इसका इमेज बनेगा। तो इसी तरह दोस्तों अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं, और डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनता है दोस्तों। तो देखिए पहला हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम,
इन्फिनिटी में। देखिए यहाँ लिखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसका कैसा नेचर है, और आखिरी में साइज ऑफ इमेज। तो देखिए नंबर 1 में जब पोजीशन ऑब्जेक्ट का हम कहाँ रख रहे हैं दोस्तों, इन्फिनिटी में रख रहे हैं। मान लीजिए इन्फिनिटी सूरज है दोस्तों, उसी को हम इन्फिनिटी मान ले रहे हैं, वहाँ से रे आ रहा है तो वहाँ से पैरेलली रे आएगा दोस्तों। तो इन्फिनिटी से मान लीजिए, देखिए इन्फिनिटी से पैरेलल रे आ रहा है और पैरेलल रे आके टकरा रहा है मिरर में इस तरह। इन्फिनिटी से यहाँ से भी आ रहा है रे और पैरेलली इस तरह टकरा रहा है। इन्फिनिटी से आ रहा है दोस्तों, इसलिए पैरेलल रे होगा, बहुत दूर से आ रहा है। तो देखिए हम पहला रूल बताए थे, जब भी रे इन पैरेलली आके टकराएगा मिरर में तो कहाँ से पास होगा दोस्तों, हमेशा फोकस से वो पास होगा। इस तरह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये भी रे पैरेलल आ रहा है कहाँ, इन्फिनिटी से, और टकरा रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, इमेज यहाँ फोकस पे बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी में, और इमेज कहाँ बन रहा है दोस्तों, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, फोकस। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज, देखिए दोस्तों इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे यहाँ से आप सूरज तक का हाइट कितना होगा, बहुत बड़ा होगा दोस्तों। और आप देख रहे हैं जो इमेज बन रहा है फोकस पे, वो पॉइंट पे बन रहा है, तो उसके मुकाबला तो बहुत छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इमेज कैसा बनेगा नेचर का इसका, देखिए साइज इसका क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा दोस्तों इसका साइज। देखिए यहाँ तो जगह नहीं है, इधर लिखते हैं इसको। साइज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, साइज इसका कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या, डिमिनिश्ड मतलब होता है दोस्तों एकदम छोटा, और हाईली मतलब बहुत छोटा। इन्फिनिटी में यहाँ से सूरज का दोस्तों जो हाइट होगा वो तो बहुत बड़ा होगा दोस्तों, और इसका जो बन रहा है देखिए फोकस पे पॉइंट पे कुछ दिख रहा है आपको, एक पॉइंट सिर्फ दिख रहा है, वही इमेज है। तो हाईली डिमिनिश्ड उसका मुकाबला में बहुत छोटा हो जाएगा, तो इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। और नेचर, नेचर देखिए दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम बताए थे, देखिए इसका इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर का फ्रंट साइड में बन रहा है। तो कैसा इमेज बनता है फ्रंट में, रियल बनता है। रियल और इन्वर्टेड, जब भी रियल बनेगा तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो नेचर इसका कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा दोस्तों। तो ये पहला रे डायग्राम हो गया। अब देखिए दोस्तों अब दूसरा बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, पहला बन गया। देखिए पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पहला हम रखे थे इन्फिनिटी में, अब दूसरा रखते हैं हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए दो रे फिर यहाँ से लेते हैं,
हम दो रे कंसिडर करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो जिससे लाइट रे इमिट हो रहा है दोस्तों, निकल रहा है, वही ना आके टकराएगा। जैसे कैंडल यहाँ मान लीजिए रख दीजिए, वही ऑब्जेक्ट हो गया, वो जल रहा है, वहाँ से लाइट रे आ रहा है, टकरा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट हम रखते हैं दोस्तों। तो इससे बहुत सारा रे निकलता है दोस्तों, तो हम सिर्फ दो रे कंसिडर करते हैं। पहला रे कंसिडर किए जो कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का है, तो रूल में जब पैरेलल रहेगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से दोस्तों, इस तरह रिफ्लेक्टेड रे पास होगा। और दूसरा रे दोस्तों देखिए, इसको इस तरह बड़ा कर लिए थोड़ा। दूसरा रे दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इस तरह। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रूल क्या बोलता है, जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, टकराएगा मिरर से, रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन से रे आया था। तो देखिए दोस्तों, अब जब बियॉन्ड रखे तो इमेज ये देखिए, यहाँ जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, इसका ए वाला यहाँ से आ रहा है, इसका ए वाला यहाँ से आ रहा है, दोनों यहाँ मिल रहा है, देखिए यही उल्टा इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और देखिए फ्रंट में बन रहा है मिरर का रियल, और देखिए उल्टा बन रहा है, ये इसको इस तरह खड़ा किया और ये बन रहा है इस तरह, एरो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और देखिए साइज इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे ये वाला छोटा दिख रहा है ना, ये साइज से छोटा दिख रहा है, डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, तो ये डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से इसका इमेज का साइज छोटा होगा। तो दो हो गया दोस्तों। अब देखिए तीसरा, तीसरा बताते हैं दोस्तों। तीसरा भी इसी तरह कर लीजिए, ये पोल है, ये आपका ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब दोस्तों देखिए, पहला रखे थे हम इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब तीसरा रे रख रहे हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो तीसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए दो रे फिर इससे लीजिए, एक रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो टकराएगा, वो कहाँ से पास होगा दोस्तों, फोकस से इस तरह पास होगा। और दूसरा रे जो है वो फोकस से इस तरह पास होगा दोस्तों, और वो दूसरा रे फोकस से पास होगा, टकराएगा और रिफ्लेक्ट किसका होगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, इस तरह। तो देखिए दोनों रे कहाँ मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है और ये उल्टा बन रहा है इमेज। तो देखिए दोस्तों, इमेज कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा और इमेज भी वही जगह बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए फ्रंट में बन रहा है मिरर का, इसलिए रियल, और उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरह रखे और इमेज उल्टा हो गया है, एरो देखिए नीचे की तरफ, तो रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। और देखिए दोस्तों, साइज ऑफ इमेज सेम साइज का बनेगा, जो साइज का ऑब्जेक्ट आप रखे तो वही साइज हाइट इसका भी रहेगा, तो सेम एज ऑब्जेक्ट। तो यही दोस्तों तीन हो गया। अब चौथा डायग्राम देखते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल है दोस्तों, आसानी से सब बन जाएगा। देखिए चौथा, देखिए ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए अब कहाँ
थर्ड में सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे थे, अब आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों के बीच में रखिए। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम रख रहे हैं दोस्तों। चौथा में कहाँ, बिटवीन COC एंड फोकस। तो फिर दो ठोरे कंसिडर किए। पहला रे दोस्तों इस तरह जाएगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का टकराएगा, ये फोकस से इस तरह पार होगा। और देखिए दोस्तों दूसरा रे जो है, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए। दूसरा रे दोस्तों क्या होगा, देखिए दोस्तों इस तरह जाके टकराएगा नॉर्मली यहाँ पर मिरर में, और ये वाला जो रे है ये एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से पास होगा दोस्तों, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा दोस्तों। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, ये वाला रे जाके यहाँ टकराएगा और रिफ्लेक्ट बैक भी इधर ही हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है। देखिए इस तरह, और इस तरह जाके यहाँ पर रे आपको मीट करेगा। तो देखिए इमेज आपका इस तरह यहाँ बनेगा उल्टा। तो देखिए जब रखे हम दोनों के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए फ्रंट में ही बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। और देखिए साइज, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज से तो इमेज का साइज बड़ा दिख रहा है, इसीलिए कैसा होगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स मतलब दोस्तों बड़ा होता है, लार्ज, उसी को मैग्नीफाइड बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, चार्ट हो गया। अब देखिए पांचवा बनाते हैं। देखिए पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब पांचवा हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, अब फोकस पे रख रहे हैं। देखिए इस तरह हम फोकस पे अब रख रहे हैं। तो दो रे फिर कंसीडर किए, एक रे पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगा, फोकस से, इस तरह। और दूसरा रे नॉर्मली देखिए इस तरह। देखिए हम तो रफली दोस्तों बना रहे हैं, इसीलिए बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। देखिए अब ये भी जो रे जा रहा है दोस्तों, टकरा रहा है, वो कहाँ से, इसका देखिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, इसीलिए जा रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है, और यही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लॉ पढ़िए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होता है वो टकरा के वही डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह पैरेलली जाएगा दोस्तों। ये दोनों रे मीट नहीं करेगा दोस्तों, ये पैरेलली इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, ये मीट कहीं नहीं करेगा, इन्फिनिटी में इसका जाके मीट करेगा। वो वहाँ पर हम पॉसिबिलिटी लेते हैं कि कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी में। तो इमेज इसका जो बनेगा, इसका पोजीशन ऑब्जेक्ट का हम फोकस पे रखे थे, और इमेज कहाँ बन रहा है दोस्तों, इसका इन्फिनिटी में। और देखिए फ्रंट में ही बनेगा मिरर का, लेकिन इन्फिनिटी में, इसलिए रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब दोस्तों लास्ट एक है इसका रे डायग्राम।
हाँ, और दोस्तों इन्फिनिटी में बनेगा, इसलिए इसका साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मुकाबला में काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो हाईली मैग्नीफाइड। अब देखिए 6 नंबर का एक और बचा हुआ है, देखिए देखिए पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब 6 नंबर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं इसको, यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो फिर वही 2 ठो रे कंसिडर कर रहे हैं इससे, तो 2 रे, पहला रे पैरेलल टकरा रहा है इस तरह, और ये कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से, इस तरह फोकस से पास हो जाएगा। और दूसरा रे फिर दोस्तों देखिए इस तरह, नॉर्मली इस तरह लेंगे हम और ए वाला रे जो है दोस्तों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इस तरह। इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए ए वाला जो रे है ना, ये इसको हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे वाला जो गया है इधर फोकस से पास होके, इसको हम एक्सटेंड इधर कर दीजिए, इधर पीछे साइड में। और ए वाला रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रहा है, इसको भी आप एक्सटेंड यहाँ कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए ए वाला ए पॉइंट पे यहाँ पे मीट करेगा और यहीं पे आपका इमेज बन जाएगा दोस्तों। तो बिटवीन पोल और फोकस पे तो ये कहाँ बन रहा है दोस्तों इमेज, बियॉन्ड मिरर बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे साइड में इमेज बन रहा है, फ्रंट में नहीं बन रहा है। इसीलिए अब एक कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। और देखिए ऑब्जेक्ट को जो साइज इसका डायरेक्शन में हम खड़ा किए थे एरो से, वही डायरेक्शन में देखिए इमेज का भी एरो अप राइट ही है, इसका भी अप राइट था, इसका भी अप राइट। तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। और इसका साइज देखिए, इससे आपको बड़ा लग रहा है ना, तो मैग्नीफाइड इसका हो जाएगा। मैग्नीफाइड साइज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखेंगे और हम यूजेस उसका दोस्तों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।